इस क्लास में देखने वाले हैं क्लास 12th ज्योग्राफी के टॉप महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसलिए सभी विद्यार्थी इस क्लास को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस क्लास से 10 से 12 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में रहेगा ही रहेगा। इसलिए इस क्लास को अंत तक देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर, कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी चिकित्सा भूगोल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन सेकंड यहाँ पर, मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर सेकंड का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी रेटजेल को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर, मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह किसने कहा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कुमारी सैंपल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 4 है यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बर्ट्रैंड रसेल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 5 है यहाँ पर, सभ्यवाद अवधारणा में किस घटना को महत्वपूर्ण माना गया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी प्राकृतिक घटना, मानवीय घटना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 6 की तरफ बढ़ते हैं। नवनिश्चयवाद से संबंधित कौन है? 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी टेलर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 7 है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी प्राचीन महाकाव्य। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 8 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है? आप लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास कीजिएगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए संकलात्मक अनुशासन। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 9 है यहाँ पर, प्राकृतिक और मानव के बीच पारंपरिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी तकनीक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 10 है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन मानव का मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर परिवहन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग एक की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर, निम्नलिखित में से भारत में पुरुष प्रवाह का सबसे प्रमुख कारण कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी काम और रोजगार। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन सेकंड यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए दक्षिणी पूर्वी एशिया। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 3 यहाँ पर, जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अफ्रीका में। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 है, उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यमन। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 5 है यहाँ पर, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए स्थलाकृति। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 1999 में। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन 7 है यहाँ पर, निम्नलिखित में किस देश की जनसंख्या बढ़ने के बदले घटती जा रही है? का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी लाटविया में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 8 है यहाँ पर, निम्नलिखित में किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 9 है यहाँ पर, जनाकिंकी संक्रमण सिद्धांत किसने दिया? का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी नोएट नोएटस्टीन, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 10 है यहाँ पर, निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी आवास, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लोग 11 की तरफ बढ़ते हैं। प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए प्रवास के लिए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 12 है यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन एक जन हस्तांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए रहन सहन की निम्न दशाएं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन अब लोग 13 की तरफ बढ़ते हैं। सऊदी अरब में किस देश के क्षेत्र में सबसे घनी आबादी प्राचीन काल से ही है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी पश्चिमी में, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 14 है यहाँ पर, निम्नलिखित में किस वर्ष के आसपास विकसित और विकासशील देशों में नगरीय जनसंख्या लगभग बराबर थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1970 में, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 15 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य नहीं है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए जनांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि उच्च होती है, ऑप्शन नंबर डी ये तथ्य नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 16 है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी दक्षिण पूर्वी एशिया, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 1 है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या संगठन का अंग नहीं है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए जनसंख्या का घनत्व, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन सेकंड है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी उत्तरी अमेरिका में, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 3 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस क्षेत्र में 15 वर्ष से अधिक आयु के साक्षरों का प्रतिशत सबसे कम है? सबसे अधिक है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी पूर्वी यूरोप और स्वतंत्र देशों का राष्ट्रकुल, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 4 है यहाँ पर, निम्न में से इसे प्राथमिक आर्थिक व्यवसाय में सम्मिलित नहीं किया जाता है? इसका सही उत्तर होगा आप लोग इसका उत्तर बताइएगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी भंडारण, ऑप्शन नंबर सी भंडारण, ऑप्शन नंबर सी भंडारण। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 15 है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसने संयुक्त अरब अमीरात के लिंग अनुपात को निम्न किया? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए पुरुष कार्यशील जनसंख्या का प्रेरित प्रवास, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन एक है यहाँ पर, मानव विकास सूचांक में विश्व के निम्नलिखित देशों में से किसकी कोटि उच्चतम है? का सही उत्तर नॉर्वे। नॉर्वे का क्वेश्चन उच्चतम है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन सेकेंड है पर, डॉक्टर महबूल उल हक मूल निवासी थे? का सही उत्तर ऑप्शन बी पाकिस्तान के, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 3 की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कौन मानव विकास का स्तंभ है? इसका सही उत्तर उपरोक्त सभी। समता, सत, पोषणीयता, उत्पादकता। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 4 की तरफ बढ़ते हैं। इनमें कौन एक मध्यकालीन नगर है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए आगरा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 5 की तरफ बढ़ते हैं। मानव विकास सूचकांक 2005 के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत की निम्नलिखित में से कौन सी कोटि थी? 127 कोटि थी भारत की। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग की तरफ बढ़ते हैं। विकासशील देशों की जनसंख्या के सामाजिक ढांचे के विकास एवं आवश्यकताओं की पूर्ति में कौन से प्रकार के संसाधन सहायक है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर प्राकृतिक। सबसे अधिक उपयोगी और विकास की दृष्टि से प्राकृतिक संसाधन उपयोगी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 7 है यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन सा देश विकासशील है? का सही उत्तर ऑप्शन सी नाइजीरिया। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 8 है यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र है? इसका सही उत्तर उपरोक्त सभी। स्वास्थ्य, संसाधन, शिक्षा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 9 यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन मानव विकास का स्तंभ नहीं है? का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी जनसंख्या। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 10 है यहाँ पर, 2005 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व के कितने देशों में मानव विकास का स्तर HDI 0.1 छोटा है? आप लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 57। ऑप्शन सी 57 इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 11 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है? का सही उत्तर ऑप्शन डी मिस्र। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन एक है यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन सी खाद्य फसल है चुकंदर खाद्य फसल है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन सेकेंड है यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन सा भू उपयोग कर्व नहीं है संपर्क नहीं है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी सीमांत भूमि। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 3 है पर, खट्टे रसदार फलों की कृषि संबंधित है? इसका आप लोग उत्तर बताइए कमेंट बॉक्स में। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी भूमध्य सागरीय कृषि से। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 4 है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी गेहूं। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 5 है यहाँ पर, सहकारी कृषि अधिक सफल रही है? का सही उत्तर ऑप्शन बी डेनमार्क में। चलिए
अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 6 है पर यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था? का सही उत्तर बी रोपण कृषि। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 7 है यहाँ पर निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर मिश्रित कृषि। चलिए अगला क्वेश्चन 8 है यहाँ पर निम्न प्रदेशों में से किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी अमेजन बेसिन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 9 है यहाँ पर निम्न में से कौन से देशों में गेहूं और चावल की अधिक उत्पादकता की किस्में विकसित की गई है? इसका सही उत्तर होगा मैक्सिको तथा फिलीपींस। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 10 है यहाँ पर शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी गन्ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 11 है यहाँ पर निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उत्पादक नहीं है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी नमक। चलिए अगला क्वेश्चन 12 है यहाँ पर ब्राजील के कॉफी बागान को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए एजेंडा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 13 है यहाँ पर निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी चावल। निम्नलिखित में कौन सी रोपण फसल नहीं है? चावल। चलिए अगला क्वेश्चन 14 है यहाँ पर गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए? इसका सही उत्तर 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच। चलिए अगला क्वेश्चन 15 है यहाँ पर आज विश्व में लगभग कितने देशों आज विश्व में लगभग कितने लोगों भरण पोषण चालवासी पशुचारण पर निर्भर है? इसका सही उत्तर 2 करोड़ भरण पोषण चालवासी पर निर्भर है 2 करोड़। चलिए अगला क्वेश्चन 16 यहाँ पर चावल धान की खेती संबंधित है। इसका सही उत्तर गहन निर्वहन कृषि से। चलिए अगला क्वेश्चन 17 यहाँ पर रबर का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है? इसका सही उत्तर मलेशिया। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 18 यहाँ पर कृषि के अंतर्गत हमें इनमें से किसे लेते हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन सभी उत्पादन पशुपालन मत्स्य पालन सभी हम लेते हैं। कृषि उत्पादन में सभी आते हैं इनमें से सभी ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 19 है यहाँ पर कृषि के लिए निम्न में से कौन सा सर्वाधिक अधिक उपयुक्त है? का सही उत्तर मैदान क्षेत्र। चलिए अगला क्वेश्चन 20 है यहाँ पर कृषि निर्धारण में किस कारक का भारत में जबरदस्त हाथ है? इसका सही उत्तर वर्षा का। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 21 है यहाँ पर किस फल की खेती में बुआई के समय कम तापमान चाहिए? इसका सही उत्तर गेहूं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 22 है यहाँ पर किस फल की खेती पहाड़ी ढालों पर ही की जाती है? इसका सही उत्तर चाय की खेती। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 23 है यहाँ पर चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? इसका सही उत्तर चीन। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखेंगे अगले क्लास में। अब तक इतना ही। क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करें। जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।